नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। अभी मैम इंटरव्यू देके बाहर आई हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अंदर? ठीक ठाक कह सकते हैं, एवरेज था। अच्छा, आप इंटरव्यू देते थे, अभी थक भी गई है बाहर आते आते। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका और कौन सा मीडियम है मैम आपका? सेकेंड अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में और हिंदी मीडियम। हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम के लोग कम मिले, लेकिन अभी आपको स्ट्रेटेजी पूरी बतानी है कि पहला इंटरव्यू आपका था। जी। अच्छा, इसके पहले आपने प्रीलिम्स दिया था कि नहीं दिया था? प्रीलिम्स दिया था 22 वाला, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ था। क्वालिफाई नहीं होता तो मतलब कैसे सवाल पूछे गए अंदर इंटरव्यू में? मुझसे तो सिचुएशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिचुएशन बेस्ड कुछ सवाल आपको याद है? एक लिव इन रिलेशनशिप पे पूछा गया था, और एक आप एसडीएम बन जाती हैं, आपके माता पिता वृद्ध हैं, तो आप उनके लिए क्या करेंगी, और आपके माता पिता क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, फिर आप कैसे उसको मैनेज करेंगी। आपका जॉब 24/7 है। मैंने कहा मैं उनके लिए केयर टेकर लगा दूंगी, मैं प्रयास करूंगी कि मैं उनके साथ समय दे पाऊँ, और कोई परिवार का सदस्य यदि हो तो मैं उनके साथ लगाऊंगी देखभाल के लिए। अच्छा मैम, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था? 21 में। 21 में ग्रेजुएशन, और अब 25 में अब अटेम्प्ट देने, मतलब यूपीपीसीएस का इंटरव्यू। तो हिंदी माध्यम आपने कोचिंग किया था कि नहीं किया? नहीं, कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी। घर से ही रह के पढ़ाई किया? जी। घर पर कहाँ पड़ता है आपका? महाराजगंज में। महाराजगंज में। तो क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, कैसी कहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत की आपने? वही सारे टॉपर्स जो बताते हैं एनसीईआरटी, फिर उसके बाद बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद स्टैंडर्ड बुक पे जाइए, एम लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, नितिन सिंघानिया। फिर जब सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए तो फिर आप प्री मेंस को अलग कर दीजिए। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। फिर प्री के लिए घटना चक्र, पूर्वावलोकन, सारे सब्जेक्ट्स ले लीजिए, और करंट के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली वीडियो करंट अफेयर्स के 2-2.5 घंटे की आती है। एरुटेरिया या आय दृष्टि एग्जाम से 10-15 दिन पहले आता है, उसको ले सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं 10-15 दिन पहले। और मेंस के लिए मेंस के सारे टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है मेंस के लिए, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो कंटेंट को जब एक ही कॉपी में लिखेंगे शॉर्ट पॉइंट बना के, तभी याद रह पाएंगे। तो नोट्स बनाना मेंस के लिए बहुत जरूरी है, सारे सिलेबस के टॉपिक्स पे। मैंने तो यही किया था। अच्छा, नोट्स बनाना जरूरी है सारे सिलेबस के टॉपिक पे? मेंस के लिए। एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? हाँ, स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, बेसिक्स क्लियर करने के लिए। बेसिक क्लियर करने के लिए। जी। अच्छा, एनसीईआरटी का रोल रहता है। नोट्स कैसे बनाती थी मैम आप? नोट्स यही, सिलेबस का एक टॉपिक उठाइए, उसका सारा डायमेंशन कवर करिए, उसका डिफिनीशन, फिर उसके उद्देश्य, घटक, सरकारी योजनाएं, चुनौतियां, उसका समाधान, जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पे नोट्स बनाइए, उसका कंक्लूजन लिखिए। यही सारे डायमेंशन उस टॉपिक कवर होने चाहिए। अच्छा दीदी, आपने स्टैंडर्ड बुक क्या क्या फॉलो किया था? स्टैंडर्ड बुक में एम लक्ष्मीकांत और नितिन सिंघानिया कुछ टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर के लिए, और विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया के लिए, और बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स मैंने नहीं फॉलो किए। बस यही सारी चीजें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सिलेक्शन हो जाए, यही भगवान से उम्मीद है। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू।